ससुराल का विवाह। सीमा और रीटा नाम की दो लड़कियां अपने चाचा मनोज और चाची मालती के साथ उनके घर पर रहने लगती है, क्योंकि उनके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अब उन दोनों का मनोज और मालती के अलावा और कोई नहीं था। मनोज और मालती के दो बच्चे थे, लड़का पंकज और लड़की काजल। दोनों मिलकर बचपन से ही सीमा और रीटा को अपनी माँ मालती के कहने पर परेशान करते रहते हैं। दीदी, आज पंकज ने फिर से मेरे बैग की सारी किताबें सड़क पर फेंक दी थी और कह रहा था तुमको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, नौकर हो तुम मेरे घर की। ये दोनों हमेशा ही ऐसे परेशान करते हैं। अरे कोई बात नहीं रीटा, हम उसके घर पर रह रहे हैं ना। चाचा चाची का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो वो हम दोनों को पाल रहे हैं। कोई बात नहीं, छोटे भाई बहन हैं हमारे, उनको अगर परेशान करके अच्छा लग रहा है तो करने दो, तुम ध्यान ही मत दिया करो ना। दीदी, चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते, लेकिन चाची पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। ये दोनों भी चाची के कहने पर ही हमें परेशान करते हैं। शान चुप रह, धीरे से बोल, अगर चाची ने सुन लिया तो हम दोनों की मुसीबत हो जाएगी। बिना बात अभी चाची बवाल कर देंगी। सीमा बेटा सुनो तो। अरे चाचा, आप यहाँ क्या हुआ बताइए। शांत रहो तुम, तुम्हारी चाची ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। ये लो, मैं तुम दोनों के लिए नई पेंसिल लाया हूँ, जल्दी से इसको बैग में रख लो, वरना कहीं तेरी चाची ने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। थैंक यू चाचा जी, आप बहुत अच्छे हो। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हो चाचा जी, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम दोनों मेरी बेटी हो, मैं हमेशा तुम दोनों को अपने पास रखूँगा। चलो अब जाओ, वरना तुम्हारी चाची ने देख लिया तो आज बवाल तो पक्का करके रहेगी। कुछ देर बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी मनोज देखता है कि मालती ने पंकज और काजल की रोटी में घी लगाया है, लेकिन सीमा और रीटा की रोटी ऐसे ही बिना घी लगाए देती है। साथ ही वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ में अपने और अपनी जेठानी के बच्चों में भेदभाव करती थी। मालती, आज खाने में तुमने रीटा और सीमा को सूखी रोटी दे दी और उसके अलावा सबकी रोटी में घी लगाया। तुम ऐसा भेदभाव क्यों करती हो उन बच्चियों के साथ? क्या तुम्हारे दिल में ज़रा से भी ममता नहीं है इन दोनों के लिए? तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और अपनी ये मुसीबत हमारे गले बांध गए। इन दोनों को मैं खाना दे रही हूँ ना, यही काफ़ी है, वरना भला कौन अपने सर पर दो बोझ लेकर घूमेगा। तुम्हें ही शौक है तो तुम ही पालो, मुझे कुछ मत कहो। भैया भाभी के ना रहने पर वो दोनों मेरी जिम्मेदारी है, और तुम उन दोनों को हमेशा पराया होने का एहसास क्यों दिलाती रहती हो? देखो तो दोनों कितनी मासूम है। क्या तुम्हें इन दोनों पर प्यार नहीं आता? दोनों तुम्हारे अपने बच्चे जैसी तो है। क्योंकि वो दोनों मनहूस है, अपने माँ बाप को खागी, और मैं उनकी काली परछाई अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वरना क्या करोगी तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वरना मैं उन दोनों को घर से निकाल दूंगी, और इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। कि जो तुम कर रही हो ना सही नहीं है। आज तुम्हारे दिन अच्छे हैं, कल उनके होंगे। भगवान से डरो कम से कम। तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। अब रीटा और सीमा को मालती और भी ज़्यादा परेशान करने लगी, लेकिन उन दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। एक दिन दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। अरे ये क्या, ये जूता फिर से फट गया। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? पहले ही स्कूल जाने में देरी हो गई है और अब ये जूता भी फट गया। तू परेशान मत हो रीटा, तू मेरे जूते पहनकर चली जा। ये ले पहन ले, तुझे एकदम सही आएंगे। नहीं दीदी, फिर तुम कैसे जाओगी स्कूल? तुम्हारे पास भी तो एक यही जूता है, तुम क्या पहनोगी फिर? मेरा ना आज स्कूल जाने का मन नहीं है, तू चली जा। आज मैं घर पर ही रह लूँगी। लेकिन फिर कल क्या होगा? ऐसा रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी ऐसे तो। कल तक तो मैं जूते सिल दूंगी, फिर कल दोनों स्कूल जाएंगे। अभी तू स्कूल जा, वरना देर हो जाएगी। दोनों बहनें ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनकर रह रही थी, और देखते देखते सालों गुजर जाते हैं। सब बड़े हो जाते हैं। रीटा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और ये बात सब जानते थे, लेकिन अब मालती को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं इतने वक्त से तुम्हें कहती आ रही हूँ कि काजल के लिए कोई लड़का देखो, लेकिन नहीं। देखो, ऐसे अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे ना तो अच्छे लड़के नहीं मिलने वाले। हाँ, देखे बहुत से लड़के, पर कोई समझ में नहीं आया, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। हमारी बेटी की किस्मत में अच्छा ही लिखा होगा।
कैसे चिंता ना करूं? जवान बेटी घर में बैठी है, जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो, वरना मैं अपने भाई से बात करती हूँ। तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकते। अरे ढूंढ तो रहा हूँ, लड़के पेड़ पर तो लटके नहीं है जो तोड़ कर ले आऊँगा। जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी है अपनी बेटी की। हाँ हाँ, देखा है मैंने तुम्हें कितनी चिंता है। तुम्हें तो बस अपने भाई की बेटियों की चिंता लगी रहती है। और तो इसमें गलत क्या है? अब उन दोनों का हमारे सिवा है कौन? और मुझे उनकी चिंता तो करनी होगी, उनकी भी तो उम्र शादी की होने लग गई है। अरे कौन करेगा उन दोनों अनाथ लड़कियों से शादी? उनकी शादी में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मेरी बेटी जैसी सुंदर होती तो शायद जल्दी शादी हो भी जाती, लेकिन कौन पसंद करेगा ऐसी बंदर जैसी शक्ल की लड़कियों को? अरे बस करो, सबको पता है बंदर की शक्ल का कौन है इस घर में। मनोज की बात सुनकर रीटा को हंसी आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसती है, और ये देखकर मालती उसको बहुत भला बुरा सुनाती है। देखो इस कल मुही को, कितना मजा आ रहा है इसे। एक बार काजल की शादी हो जाने दो, फिर तेरी शादी ऐसे घर में करवाऊंगी कि तेरी सास तेरी नाक में नकेल डाल कर रखे। ऐसा घर देखूंगी कि इसकी सास इसके सर पे तांडव करे, तब इसकी हंसी देखती हूँ मैं। चाची मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। हर कहीं ऐसा ना हो कि नकेल तुम्हारी लाडली काजल की डाली जाए। फिलहाल तो आप उसका देखो। रीटा चुप रह, ऐसा नहीं बोलते। चाची हमसे कितनी बड़ी है, ऐसे बड़ों को मुंह पे जवाब नहीं देते। चल अंदर जा। वो ऐसे बोलती है तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कह दिया तो मिर्ची लग गई उनको। बचपन से ही तो सुनते आ रहे हैं, अब थोड़ी सुनेंगे वो। हमेशा बस हमें सुनाती रहती है। और चढ़ाओ इन्हें सर पर, जरा सी बड़ी हुई नहीं सबके मुंह लगने लगी है। ये तो होना ही था, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। माँ बाप तो है नहीं जो संस्कार सीखती, तो जो सीखा है वही तो बोलेगी। चाची बच्ची है वो, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। अब वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगी, उसको माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ, आई बड़ी माफ़ी मांगने वाली। अगर इसकी जुबान फिर से चली ना तो दोनों अपना बिस्तरा बांध कर मेरे घर से चले जाना, वरना धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। कुछ दिन बाद आकर मनोज सबको बताता है कि कल लड़के वाले काजल को देखने आ रहे हैं। मालती बहुत खुश हो जाती है, इसलिए वो सीमा से घर की अच्छे से साफ सफाई करवाती है और रीटा को मना कर देती है कि वो कल किसी के सामने नहीं आएगी। अगले दिन लड़के वाले मालती के घर आते हैं। सीमा, जल्दी से मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जा। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जल्दी से लड़की को बुलाइए, हमें थोड़ा जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे कमला बहन, चाय नाश्ता करके जाइएगा। पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। नमस्ते आंटी जी, बातों के साथ साथ नाश्ता भी कर लीजिए। तब तक काजल भी वहाँ आकर बैठ जाती है, लेकिन अमर की नज़र तो सीमा से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को बताता है कि उसे सीमा पसंद आई है, ना कि काजल। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे ही शादी करूंगा। अरे अमर, तुम काजल को देखने आए हो? वो रही वो काजल। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मेरे मन को यही लड़की अच्छी लगती है। ये लड़की कौन है भाई साहब? ये मेरे बड़े भैया भाभी की बेटी है। उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, अब ये हमारे साथ ही रहती है। क्या हुआ भाई साहब, कोई बात है क्या? कमला सीमा की वेशभूषा देखकर समझ जाती है कि इस लड़की की ये लोग कदर नहीं करते। सीमा अमर को पसंद आई है और वो उससे ही शादी करना चाहता है। ये बात वो सबको बताती है। ये सुनकर मालती भड़क जाती है और सबको सुनाने लगती है। क्या कहा? लेकिन आप लोग तो मेरी बेटी काजल को देखने आए थे। जब देखने मेरी बेटी आए हो तो आपको ये कैसे पसंद आ गई? देखिए बहन जी, ये तो बच्चे की पसंद है। उसको सीमा की सादगी पसंद आ गई तो मैं क्या करूं? और हम तो वही शादी करेंगे ना जो हमारे बेटे को पसंद हो। उसकी पसंद में हम खुश हैं। लेकिन बहन जी, ये कैसे हो सकता है? एक बहन को देखने आए और दूसरी बहन से शादी? भाई साहब देखिए, अब तो सीमा ही मेरे घर की बहू बनेगी। आप उसकी शादी की तैयारी कीजिए। आप काजल बिटिया के लिए कोई और लड़का देख लीजिएगा, हम ही बताएंगे लड़का आपको। हमारे पास सीमा की शादी की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं है। ये सीमा कल हुई बहुत मनहूस है। पहले अपने माँ बाप खा गई, आज मेरी बेटी का रिश्ता खा गई, और अब मैं इसकी शादी में 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी। मालती की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कमला को बहुत तेज गुस्सा आ गया। देखो मालती बहन, आज से सीमा को मैंने अपने घर की बहू मान लिया है, तो अब उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसको कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा।
अरे शादी हुई नहीं और बहू मान लिया? ऐसा कैसा रिश्ता लेकर आए हो तुम? और कान खोल के सुन लो, मैं इस सीमा के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। आपको करनी है शादी तो आप खुद खर्चा करो। मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़े हैं, ना कि इस कलमुही के लिए। ठीक है, अगर आपके पास उसके लिए कुछ नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही एक साड़ी में ब्याह कर ले जाऊंगी, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बहन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि इस बच्ची को आपके जैसे प्यार करने वाली सास माँ के रूप में मिलेगी। आप जैसी सास भगवान सभी को दे। मेरी बच्ची के तो भाग्य खुल गए। देखिए जीजा जी, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी आंख में आंसू नहीं देख सकती। इसलिए आप मुझसे वादा करिए कि आप उसको हमेशा खुश रखेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के सिवा मेरा कोई नहीं है। रीटा, सीमा अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। और अब से हम सब एक ही परिवार है और तुम अब अकेली नहीं हो। कुछ ही दिनों में सीमा की शादी अमर से बड़े धूमधाम से हो जाती है। सीमा को रीटा की बहुत चिंता होती है और वो रीटा के डॉक्टर बनने का सपना अमर को बताती है। अब अमर रीटा की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है और उसे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज देता है। देखा तुमने, हमारी दोनों भतीजियां कैसे हमको बेवकूफ़ बनाकर अपने अपने रास्ते निकल गई। और मैंने बचपन से उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन उन लोगों ने तो झूठे मुंह तक नहीं पूछा। तुमने उन दोनों बच्चियों को यहाँ कभी चैन की रोटी खाने नहीं दी। देखो भगवान ने कैसे उन दोनों की किस्मत चमकाई है। आज दोनों खुश है अपनी अपनी दुनिया में। अच्छा है वो यहाँ नहीं है, वरना तुम तो दोनों का जीना मुश्किल कर देती। तुम्हारी कड़वी बातें सुनने से अच्छा है कि वो यहाँ से दूर रहे। पापा, मुझे पैसे दो। तुझे कितना पैसा चाहिए? हर दिन आ जाता है, क्या करता है इन पैसों का? अरे तो वो क्या करे, अभी कोई काम धंधा नहीं करता तो कहाँ से लाएगा पैसा? कम से कम चोरी तो नहीं करता। देख लेना, एक दिन ये लड़का तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ जाएगा। कुछ साल सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। काजल और पंकज की शादी भी हो जाती है। काजल अपने ससुराल चली जाती है, पर पंकज अभी भी कोई काम नहीं करता, बस पड़े पड़े खाता रहता है। और एक दिन वो अपनी पत्नी के कहने पर अपने पिता की संपत्ति अपने नाम करवाकर मालती और मनोज को घर से निकाल देता है। देख लो, मैं पहले ही कहता था एक दिन ये लाड़ प्यार तुमको ले डूबेगा, और आज वो दिन आ ही गया। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? तुम चिंता ना करो, मेरी बेटी अभी जिंदा है, हम लोगों को उससे मदद मांगनी चाहिए। लेकिन हम लोग बेटी से कैसे मदद मांग सकते हैं? क्यों नहीं मांग सकते, वो हमारी बेटी है, हमारी मदद ज़रूर करेगी। चलो उसके घर चलते हैं। दोनों मदद मांगने काजल के ससुराल जाते हैं। काजल उन दोनों को बिठाकर चाय नाश्ता करवाती है, लेकिन अपनी सास के डर से उन दोनों की कोई मदद नहीं करती और उनको उसके घर से जाने को कह देती है। मनोज और मालती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो बेघर होकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देख लो मालती, समय का चक्र। कल तक तुम जिस लड़के का हमेशा पक्ष लेती थी, आज उसने ही तुमको लात मार दी, और काजल ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। जले पर नमक तो ना छिड़को। पहले से मेरी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से आज 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया। बेहोशी जैसी हालत में भी बस तुम्हें ताने मारने हैं। मैं ताने नहीं मार रहा, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। सुनो सुनो काजल की पापा। मालती, मालती क्या हुआ? कुछ बोलो मालती। मनोज अब बहुत डर जाता है। वो जैसे तैसे करके मालती को बेहोशी की हालत में पास ही के हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी उसको भिखारी समझकर भगाने लगते हैं। मनोज उन सबके पैरों में गिरकर मदद के लिए बिलखने लगता है और मालती मालती चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक महिला डॉक्टर भागते हुए आती है और सबको डांट कर चुप कराते हुए मालती को ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। मनोज बस उसको रोते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, चाचा जी चिंता मत करो, चाची अब ठीक है। तुम कौन हो बेटा? पहचाने नहीं आपने? मैं आपकी रीटा हूँ चाचा जी। रीटा, मेरी बेटी रीटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रीटा मनोज को बताती है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है। ये सुनकर मनोज को उस पर बहुत गर्व होता है। मनोज अब मालती से रीटा को मिलवाता है। मालती रीटा को देखकर अपने पुराने दिन याद करती है जब उसने उस पर बहुत अत्याचार किए थे। वो रीटा से माफ़ी मांगने लगती है। रीटा बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं।
तुम दोनों बहनों को मैंने बहुत परेशान किया है। अरे कोई नहीं चाची, वो सब बात अब पुरानी हो चुकी है। हम आपकी भी तो बेटियां हैं। रुकिए, मैं सीमा दीदी को फ़ोन करके बुलाती हूँ, वो आप दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। सीमा इसी शहर में है क्या? हाँ चाचा, हम लोग यहीं रहते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा भी वहां आ जाती है और अपने चाचा चाची की ऐसी हालत देखकर इमोशनल होकर उसकी भी आंखें भर आती है। अब सीमा सबको एक अच्छे से होटल में खाना खिलाने ले जाती है। उसके बाद वो रीटा को चाचा चाची को अपने पास रखकर उनकी जिम्मेदारी सौंप देती है। मनोज और मालती अब रीटा के साथ उसके घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।